तो जब नबी आ जाए तो मेरा ये खत मेरे नबी को दे देना, मेरा ये खत मुस्तफ़ा को दे देना और इस मकान को भी मेरे नबी के हवाले कर देना। सुभान अल्लाह, ये मकान भी मेरे नबी के हवाले कर देना। वो आलिम कहता है बादशाह सलामत, आप तो चले जा रहे हैं, ये खत मेरे हवाले कर रहे हैं, मेरा इंतकाल हो गया तो फिर क्या होगा? बादशाह ने कहा तुम अपने बेटे को, अपनी औलाद को वसीयत कर जाना कि ये मकान और ये खत मेरे रसूल के हवाले कर दें। कहा उनका इंतकाल हो जाए तो? कहा वो अपनी औलाद को वसीयत कर जाए कि ये खत और ये मकान आने वाले पैगंबर को दे दिया जाए, नबी ये आखिरुज़्ज़मा को दे दिया जाए। कहा उनका इंतकाल हो जाए तब? कहा वो अपनी औलाद को वसीयत कर जाए, नस्लन बादा नस्लिन ये मकान और ये खत मेरे नबी तक पहुंचना जरूरी है। अल्लाह अकबर, ये बादशाह का अकीदा था, ये बादशाह की मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, वो सारे उलमा वहीं ठहर गए, एक के बाद एक का इंतकाल होता रहा, उनकी नस्लें वहां पर आबाद रही, मामला चलता रहा, गुजरता रहा। 1000 साल गुजर गया, नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मक्के की सरजमीन पर हुई है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पे 12 रबी उन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से तशरीफ ला रहे हैं। मक्के का माहौल बदल गया है, मुस्तफ़ा की आमद हुई है, मक्के की आबो हवा बदल गई है, नबी की आमद हुई है, मक्के से कहत दूर हो गई है, मुस्तफ़ा की आमद हुई, बीमारियां दूर हो गई है, मुस्तफ़ा की आमद हुई, चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, मुस्तफ़ा की आमद हुई, मक्के में खुशबूदार हवा चल रही है, मक्के में आमद हुई है, लोग खुशहाल हो गए हैं। तो दीवानों, मुस्तफ़ा की आमद पर लोग खुशहाल हो रहे हैं, मुस्तफ़ा की आमद पर बीमार शिफा पा रहे हैं, मुस्तफ़ा की आमद पर लोगों को परेशानी दूर हो रही है। तो दीवानों सुन्नियों, अपने किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह अपने महबूब की आमद पर कैसा सौगात लुटा रहा है, कैसा तोहफा दे रहा है। आज अगर हम सुन्नी कोई काम करते हैं तो हम पर फतवे लगाए जाते हैं, निशाना बनाया जाता है। मैं उन कमअक्लों से कहूंगा तारीख पढ़ो, क्या मुस्तफ़ा की आमद पर मक्के की आबो हवा नहीं बदली थी? बताओ, क्या मुस्तफ़ा की आमद पर मक्के के बीमार सही नहीं हुए थे? कोई है जो झुटला सके? कोई है जो इस बात को रद्द कर सके? कोई हवा में तीर नहीं मारी जा रही है। मुस्तकिल ये रवायतें मौजूद है कि जब नबी तशरीफ लाए तो बगैर दवा के बीमार अच्छे हो गए। जोर से बोलो, हाँ, बगैर दवा के बीमार अच्छे हो गए। नबी तशरीफ लाए तो जो जानवर कभी दूध नहीं देते थे उनके भी थन दूध से भर गए। ये बरकतें ला रहे हैं मुस्तफ़ा। नबी तशरीफ लाए, जिन दरख्तों में कभी फल नहीं लगा था, बिन मौसम के दरख्तों में फल लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? ये कौन अता कर रहा है? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वही रब सब कुछ अता कर रहा है और ये बता भी रहा है, ए मक्के वालों, ये आने वाला कोई आम नहीं है, ये जो आया है ये मेरा महबूब है, ये जो आया है ये बाइसे तख्लीके कायनात है, ये जो आया है इन्हीं के सदके में चांदो सूरज पैदा किए गए, ये जो आया है इन्हीं के सदके में जमीन बनाई गई, ये जो आया है इन्हीं के सदके में तुम्हें भी पैदा किया गया, ये जो आए हैं ये तमाम अंबिया से पहले पैदा किए गए हैं, लेकिन भेजे अब गए हैं। पैदा सबसे पहले किए गए लेकिन भेजे अब गए हैं। ये मेरा महबूब है, इनके आने से रहमत आई है, इनके आने से बरकतें आई है, इनके आने से अल्लाह ने खुशहाल कर दिया है। मक्के वाले हैरान है कि अचानक ये इनकलाब कैसा आ गया है। नबी मक्के में पैदा हुए और पले बढ़े। हजरत आमना खातून फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चांद और तारे जमीन पर गिर जाएंगे। चांद झुकता हुआ जमीन की तरफ आ रहा था, सितारे जमीन की तरफ लपक रहे थे, गोया रब का हुक्म था, ए चांद मेरा महबूब आया है, ए चांद मेरा महबूब आया है, ए सितारे देख मेरे महबूब की विलादत हुई है, अगर इस नूर से सदका लेना है
तो मेरे मुस्तफा का सदका बट रहा है, मेरे महबूब का सदका बट रहा है। जाओ ले लो, चांद तुम्हारी चमक बाकी रहेगी, सितारों तुम्हारी झिलमिलाहट बाकी रहेगी। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मौजज़ाते मुस्तफ़ा। तहफ़्फ़ुज़े ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह दीवानों, ये मेरे मुस्तफा का सदका लुटाया जा रहा है। प्यारे है कोई जो इन रवायतों को झुटला सके? हम सुन्नी वही यूं ही हवा में तीर नहीं मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तकिल और मुस्तनद रिवायतें होती है हम उसी पर अमल किया करते हैं। और ये अमल है कि मुस्तफ़ा की आमद पर रब ने सदका लुटाया है। जब मुस्तफ़ा की आमद पर रब ने लुटाया है तो आमदे सरकार की वजह से हमें सब कुछ मिला है। तो हम अगर लुटाएं सरकार के नाम पर तो कौन सी गुस्ताखी है? हम अगर लुटाएं सरकार के नाम पर तो कौन सी बड़ी बात है? अरे हम सब कुछ लुटा दें फिर भी हक अदा नहीं कर सकते। प्यारे, ये मेरे मुस्तफ़ा की आमद है। मक्के में आमद हुई मेरे सरकार की। हजरात, वाकयात की बड़ी तफसील है, बड़ा लंबा वक्त चाहिए, लेकिन आप शॉर्ट में सुनते चले। मुस्तफ़ा की परवरिश हुई है, कबीले साद में परवरिश हुई है नबी की। हजरत हलीमा सादिया ने पाला है, और पालने के बाद नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्के में लाकर लौटाया। अब मुस्तफ़ा का बचपन मक्के की गलियों में गुजर रहा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजरता जा रहा है। लोग बचपन को देख रहे हैं, हैरान है कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। अभी बचपना है लेकिन चलने का अंदाज कितना प्यारा है। अभी बचपना है लेकिन इनका अंदाज़े बयान कितना अच्छा है। अभी बचपन है लेकिन इनका तौर तरीका कितना निराला है। इन जैसा बच्चा अरब में कोई नज़र नहीं आया, इन जैसा किसी घराने में देखा ही नहीं गया, इन जैसा हसीनो जमीलो खूबसूरत पूरे अरब में कोई नौजवान नजर नहीं आ रहा है। मेरे आका के हुस्न का चर्चा मक्के की गली गली में हो रही है, मक्के की हर शाहराह पर हो रही है। मस्त मक्के की तमाम तरफिजाओं में मेरे आका के हुस्न का चर्चा है। और क्यों ना हो, आला हजरत पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मेरे आका का हुस्न है। मेरे आका की उम्र शरीफ बढ़ती चली जा रही है। दीवानों, जरा अंदाजा लगाओ, आज हमारे बच्चे भी पल रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे इधर उधर ओबाश लौंडों में घूमते फिरते हैं और बदकिरदारों के साथ उठना बैठना होता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, मक्के का माहौल खराब है, मक्के की आबो हवा खराब है, मक्के की फिजा खराब है, मक्के की अखलाकियात, मक्के वाले अखलाकियात से गिरे हुए हैं। इंसान तो है लेकिन इंसानियत नाम की चीज मक्के में नहीं थी। क्यों? इसलिए कि तारीख गवाह है कि जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर, जहां औरतों को सिर्फ तफरीह का सामान समझा जा रहा हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? जहां गरीब सताए जा रहे हो, वहां इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जहां आका और गुलाम में तमीज किया जा रहा हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर, ऐसे जालिमाना माहौल में मेरे आका की परवरिश हो रही है। जरा अंदाजा लगाओ प्यारे, ऐसे खराब माहौल में पल रहे हैं मुस्तफ़ा। आज अगर हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम ये कह देते हैं कि मोहल्ले का माहौल अच्छा नहीं है, मेरा बच्चा बिगड़ गया। मोहल्ले में कोई एक शराबी पैदा हो जाए तो आज हमारे बच्चों को शराब की लत लग जाती है। कोई एक जुआरी मोहल्ले में आ जाए तो हमारे बच्चों को जुए की लत लग जाती है। कोई एक नौजवान सिगरेट पीना शुरू कर देता है तो हमारे बच्चे भी देखा देखी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। माँ बाप ये कहकर दामन झाड़ लेते हैं कि माहौल खराब है, उसी माहौल का असर आज हमारे बच्चे पर हो गया है। हमारा बच्चा बड़ा अच्छा था, माहौल खराब होने की वजह से बिगड़ गया। मगर मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों, ए मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, मेरे नबी का बचपन पुकार पुकार कर ये कह रहा था कि ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नए आंधी, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान
पैदा कर। अगर मोहल्ले में कोई एक खराब हो जाए तो उसे देखकर सब खराब हो जाए, यह सबसे बड़ी कमअक्ली है। मोहल्ले में अगर कोई एक खराब हो जाए, अमा कोई दीमक लग जाए अगर किसी घर में, तो पूरे घर में तो लगता नहीं, घर के एक कोने में लगता है ना भाई। दीमक जानते हैं, दीमक घरों में लगता है, जानते होंगे आप लोग, जानते हैं ना। हाँ, अगर उसका इलाज न किया जाए तो वो दीमक धीरे 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 पूरे घर पे छा जाता है और फिर पूरे घर को वो खा जाता है। तो दीमक अगर घर के किसी कोने में लग जाए तो उसके लिए ये होता है कि दवाई लाकर फौरन दीमक पे डाल दिया जाता है, उसका खात्मा वही हो जाता है। अगर आपके मोहल्ले में कोई दीमक पैदा हो गया है और वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करना चाहता है, अंदर ही अंदर आपके ईमान का जनाजा निकालना चाहता है, अंदर ही अंदर वो अपनी 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 तबलीग के जरिए आपके ईमान और अकीदे को खराब करना चाहता है, तो ऐसे दीमक को देखते ही फौरन उस पर आला हजरत के मशन का तेल डाल दो और उन्हें बता दो कि हमें ऐसी दीमक से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे ईमान और अकीदे का मुहाफिज आला हजरत बैठे हैं। हमारे ईमान और अकीदे का मुहाफिज गुलाम आला हजरत मुजाहिदे मिल्लत बैठे हुए हैं। आज भी हबीबे मिल्लत हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे दीमकों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप? समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे दीमकों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आला हजरत के फैक्ट्री का एक डोज ही काफी है, फिर दोबारा वो उभरने की कोशिश नहीं करता है। हजरत आला हजरत फाजिले बरेलवी ने हमें इश्क की वो दौलत दी है कि ये एक नहीं 1000 भी दीमक सामने आ जाए तो कसम खुदा की एक आला हजरत के गुलाम के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक नहीं 1000 भी आ जाए और एक रजा का गुलाम सामने आ जाए तो कसम खुदा की इनकी नानी मर जाएगी, ये सामने नहीं आ सकता है। ना इनके पास कोई किताब है, ना इनके पास कोई दलील है, ना इनके पास शरीयत है, ना इनके पास तरीकत है, ना इनके पास मार्फत है, ना इनके पास वसूल है, ना इसके पास ज़ाब्ते हैं। अरे ये सारे वसूल, ये सारे ज़ाब्ते, ये शरीयत, ये तरीकत, ये सारी रहनुमाई हमें बरेली के ताजदार ने अता फरमाई। ये सब कुछ ताजदार बरेली का हमें अता करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत कल भी हुई थी और आज भी होगी और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक होती रहेगी। यदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। और जिसकी तकदीर में हिदायत है ही नहीं, क्यों कारी साहब, जिसकी तकदीर में हिदायत है ही नहीं वो क्या करे बेचारा। मक्के में 2 शख्स था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो दुआ फरमाई थी, या अल्लाह 2, एक अबू जहल, एक हजरत उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर तलवार लेकर आए थे कि आज काम तमाम कर दें, कत्ल करने का इरादा था, मगर जब नबी का जलवा देखा तो खुद कतील हो गए, मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो गए। तो ये हक की आवाज थी और ये हक का चेहरा था जो हजरत उमर ने देखा था और मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो गए थे। तो हजरत मोहतरम नबी मुहतशिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ लाए और हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ने बेपनाह दौलतें लुटाई है और बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाई मक्के वाले पर। मुस्तफ़ा करीम के बचपन को देखकर मक्के वाले हैरान है कि ये देखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कितना अजीम है, कितने अच्छे इंसान है, कितना अच्छा अखलाक है इनका। अल्लाह अकबर। मुसलमानों गौर करो, ये मेरे नबी के अखलाक करीमाना है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बढ़ती
बढ़ती जा रही है, अभी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, जो जो उम्र शरीफ बढ़ती गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत मक्के की सरजमीन पर बढ़ती जा रही है। चारों जानिब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत हो रही है। मुस्तफ़ा अमीन कहकर पुकारे जा रहे हैं, मुस्तफ़ा को सादिक कहकर पुकारा जा रहा है। अरब की सरजमीन पर ये बहुत बड़े अलकाब हुआ करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ना किसी को सादिक कहा गया, ना किसी को अमीन कहा गया, क्योंकि अरब वालों ने देखा कि अरब की सरजमीन पर अगर सबसे बड़ा अमानतदार कोई है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सबसे बड़ा सच्चा कोई है तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की जात है। अल्लाह अकबर, ये मेरे मुस्तफ़ा की पहचान बनी पूरे अरब में। और जब नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है, मेरे आका किसी पर जुल्म होता देख रहे हैं तो सरकार फौरन कदम रंजा फरमा कर वहां पहुंचते हैं। अभी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी मक्के वालों को यह खबर नहीं है कि यह नबी आखिरुज़्ज़मा है, मक्के वालों को यह पता नहीं है कि यह पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है, मक्के वालों को यह मालूम नहीं है कि यह खुदा का रसूल है। अल्लाह अकबर, अभी मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ कम है, आका किसी गुलाम को मारते हुए देखते हैं, कदम रंजा फरमा कर वहां पहुंचते हैं और अर्ज फरमाते हैं, इस गुलाम को क्यों मार रहे हो? ऐ शख्स, तुम भी इंसान हो, ये भी इंसान है, फर्क सिर्फ ये है कि अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है और इसे गुलाम बनाया है, खबरदार इसे मारा मत करो, ये भी इंसान है। अल्लाह अकबर, गुलाम सर्द आह लेकर कहता है, अल्लाह अकबर, ये कैसा जवान है अरब की सरजमीन पर, जब दूसरे के गुलामों के साथ इतनी हमदर्दी है तो अपने गुलामों पे मुस्तफ़ा कितने हमदर्द होंगे दीवानों। जब दूसरों के गुलाम के साथ इतनी उल्फत है तो अपने गुलामों पर मुस्तफ़ा की कितनी नजर रहमत होती होगी। तो गुलामों कुर्बान जाओ नबी पर, मुस्तफ़ा की अभी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ। मक्के में अगर कोई अपनी बीवी को मारता तो मेरे सरकार तशरीफ ले जाते और कहते, खबरदार औरतों को मारा मत करो, ये मारने पीटने की चीज नहीं है, ये गाली गलौज करने की चीज नहीं है, इनसे मोहब्बत से बात किया करो, इनसे प्यार से बात किया करो, इनसे मोहब्बत करो, ये नाजुक चीज होती है, ये सिर्फ नाजुक कहा गया है, इन्हें मारा ना करो। अल्लाह अकबर, औरतें देखकर हैरान थी, ये कैसा मर्द है। अल्लाह अकबर, अरब की सरजमीन पर ऐसा मर्द आज तक नजर नहीं आया जिनके दिल में औरतों के ताल्लुक से इतनी हमदर्दी हो। अल्लाह अकबर, मुसलमानों गौर करो, ये मेरे मुस्तफ़ा है। तो उस वक्त बीवियां ये सोचकर अल्लाह की बारगाह में हाथ नजरें उठाकर कह रही थी, या अल्लाह, ये ऐसे मर्द है, जब दूसरों की बीवियों का इतना ख्याल है तो इन्हें अपनी बीवी का कितना ख्याल होगा। ये मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है प्यारे, अभी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, अभी अरब वालों को ये खबर नहीं कि ये नबी ये आखिरुज़्ज़मा है। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। ये तो अभी अरब वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर, बनु हाशिम खानदान का एक फर्द है, अब्दुल्लाह का नूरे नजर है, आमना का शहजादा है। अल्लाह अकबर, अरब वाले सिर्फ इतना जानते हैं। मेरे आका की उम्र शरीफ बढ़ती गई। अल्लाह अल्लाह, 25 बरस की उम्र शरीफ में मेरे आका ने पहला निकाह फरमाया। हजरत खदीजतुल कुबरा निकाह में आई है मेरे सरकार के। हजरत खदीजा 2 शौहरों से बेवा थी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल है। अल्लाह अकबर, 25 बरस की उम्र शरीफ में मेरे आका ने 2 शौहरों से बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया है। अल्लाह अकबर, और मोहब्बत की वो मिसाल पेश की है कि अरब वाले हैरान थे कि आज तक अरब में कोई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करे किसी को नहीं देखा गया है जो मोहब्बत मेरे सरकार ने पेश की है। आज भी हालात बदल रहे हैं। मर्द ये सोच रहे हैं कि मैं मर्द हूं, बीवियों को अपने ठोकर में रखने की कोशिश करते हैं। खबरदार, ये मेरे मुस्तफ़ा का तरीका नहीं है। तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, अपने बीवियों से गाली गलौज न किया करो, अपने बीवियों को गलत बात ना कहा करो, अपने बीवियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। जब तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, कसम खुदा की, वो अपनी जानें तुम्हारे कदमों पर लुटा देंगी। अल्लाह ने उन्हें ये दिल अता फरमाया है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा ने यही करके बताया है। मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ गुजरती गई। 40 साल की उम्र शरीफ में मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है। अल्लाह अकबर, उसके बाद नबुव्वत के ऐलान के बाद 13 साल का अरसा मेरे आका ने मक्का में गुजारा।
था। और नबूवत के ऐलान के बाद 40 साल जिंदगी को तो मक्के वालों ने बड़ी आसानी से कबूल किया और हर एक की जबान पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी। हर एक की जबान पर मुस्तफ़ा को अमीन और सादिक कहकर पुकारा जा रहा था। हर बाप अपने बच्चे से यही कह रहा था, अगर तुम्हें कहीं बैठना है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास बैठो, अगर किसी के साथ घूमना है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास जाया करो, अगर तुम्हें कोई बात सीखनी है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास जाया करो। वो इतने अच्छे इंसान है, उनका चलना लाजवाब है, उनका बोलना लाजवाब है, उनका अखलाक अजीमुशान है, उनका तर्ज तकल्लुम बेमिसाल है, उनकी अदाएं बेमिसाल है, वो बड़े अच्छे इंसान है। पूरा अरब इस बात पर मुत्तफिक था। अल्लाह अकबर। हर कोई अपने बच्चों से यही कहता था, मोहम्मद के पास बैठा करो। ऐ पैगंबर आजम के दीवानों, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे सरकार ने अपना अखलाक के करीमाना मरब वालों के सामने पेश किया था और अखलाक से मुतासिर होकर हर एक शख्स अपने बच्चों से यह कह रहा था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास बैठा करो, उनके साथ चला करो, उनके साथ फिरा करो, उनके साथ रहा करो। उन्हें क्या खबर थी कि ये नबी ये आखिरुज़्ज़मा है? उन्हें क्या पता थी कि ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है? उन्हें क्या खबर थी कि ये अल्लाह का महबूब है? अल्लाह अकबर, जो आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए हैं। अरब वालों को ये पता नहीं है। और जब 40 साल के बाद मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, अल्लाह अकबर कोहे सफा पर खड़े हो गए मेरे आका और उसके बाद आका ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह। मेरे आका ने यह ऐलान फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, फलाह पा जाओगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये ऐलान सुनते ही अरब वाले हैरान रह गए। अल्लाह अकबर, जितने लोग इकट्ठा हो गए सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये उस शख्स की जबान है जिसने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तवज्जो है? तवज्जो है ना? एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सभी सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। सब के सब हैरान है, सब के सब हैरान है कि इस शख्स की जबान जो बात कह रही है कहां तक सही है। हैरान इसलिए कि 40 साल जिंदगी को अरब वालों ने देखा था। मेरे आका ने अपने किरदार से यह बताया कि अगर अपनी बात किसी से मनवानी हो तो सबसे पहले अपनी जात को मनवाओ, और जब जात मान ली जाएगी तो बात खुद ब खुद मानी जाएगी। पहले जात को मनवाओ। आज जात का पता नहीं, नसब का पता नहीं, सिलसिले का पता नहीं, खानका का पता नहीं। खामखा लोग खामखा अपनी बात लोगों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। जबरदस्ती है, ठेका है, तेरे बाप का कर्जा खा रखा है किसी ने। अरे हम तेरी क्यों माने? हम तो उसकी मानेंगे जो रसूलुल्लाह ने कहा है, और हम उसकी मानेंगे जो गुलामे रसूल है। हम उसकी मानेंगे जिनके हसब का भी पता है, जिनके नसब का भी पता है, जिनके सिलसिले का भी पता है, जिनके खानदान का भी पता है। जिनके खानदान का आता पता नहीं, जिनके सिलसिले का कोई खबर नहीं, वो लोग मनवाना चाह रहे कि हमें मान लो साहब, ठेका हम मान लें तुम्हें, हमारी जूती ना माने ऐसों को। डंके की चोट पर कहते हैं बरेली का खाते हैं और पूरी दुनिया में गाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे आका ने यह तालीम दी, लोगों, जब भी अपनी बात मनवानी हो तो पहले अपनी जात को मनवाना। जब तुम्हारी बात मानी जाएगी, जब जात मान ली जाएगी तो बात पे भी अमल होना शुरू होगा। अब अरब वाले हैरान थे कि मानू या ना मानू, मानू या ना मानू। ये वो हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, इन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, इन्होंने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, इन्होंने कभी किसी के साथ गलत बयानी नहीं की। इनका अखलाक अच्छा है, इनका तौर तरीका अच्छा है, ये
बड़े रहम दिल हैं, ये बड़े बड़े खुश मिजाज है, ये बात भी करते हैं तो मुस्कुरा कर बात करते हैं। कभी किसी से इनकी लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना कभी इनके अंदर कोई लालच देखी गई। ये सारी चीजें अब अरब वालों के जहन में गर्दिश कर रही है। इन्होंने जो बात कही है कहां तक सही है, अल्लाह अकबर। सब सोच रहे हैं, सब सोच सोच कर वापस जा रहे हैं, सब सोच सोच कर वापस जा रहे हैं। मगर एक शख्स था जिनसे रहा ना गया, उसी मजमे में खड़ा रहा। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग थे ही। उसने कहा, ए मोहम्मद, रिश्ते में चचा था, रिश्ते में, तवज्जो चाहूंगा, रिश्ते में चचा था। आज लोग रिश्तेदारी निभाते हैं, आज लोग रिश्ता निभाना चाहते हैं, रिश्तेदारी में कहते हैं चलो छोड़ो, रिश्तेदार है। अरे जो नबी का गद्दार हो, वो अगर अपना बाप भी हो तो कसम खुदा की वो माना नहीं जाए। जो नबी का गद्दार है वो हमारा नहीं हो सकता, वो चाहे कितना ही बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो। आला हजरत फरमाते हैं, उसे अपने बीच से ऐसे निकाल कर फेंक दो जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती, ऐसे निकाल दो। खड़ा रहा, रिश्ते में चचा था। कहा, मोहम्मद, इसीलिए तुमने हमें इकट्ठा किया था, इसीलिए हमें जमा किया था, तुम्हारे लिए हिलाकत हो माज़अल्लाह। सिर्फ ये जुमला निकाला था उसने, तुम्हारे लिए हिलाकत हो। मेरे आका को तकलीफ हुई, रिश्ते का चचा, और उसने मेरे आका को गाली दी। तकलीफ मुस्तफा को हुई, जवाब रब ने दिया। तकलीफ मुस्तफा को हुई, जवाब रब ने दिया। और फौरन हजरत जिब्रील कुरान लेकर नाजिल हो गए और मुस्तफा की बारगाह में सूरह तब्बत यदा लाकर पेश कर दिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। पूरी सूरत नाजिल हो गई। उसी वक्त ये सूरत नाजिल हुई है, तब्बत यदा अबी लहब। गाली देने वाला कौन था? अबी लहब था। गाली देने वाला कौन था? अबी लहब था। अब जो लोग सुलह कुल्लियत फैलाते हैं वो कहते हैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, मत कहो किसी से कुछ, मत कहो किसी से कुछ। मैं उनको दावत फिक्र दे रहा हूं, प्यारे ये बताओ, तुम कहते हो किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, मस्जिद में बैठकर क्यों पढ़ते हो तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब का इसका तर्जुमा तुमने देखा है? इसमें रब ने क्या कहा? अबू लहब ने तो सिर्फ एक बार कहा था, तब अबू लहब ने तो सिर्फ एक बार कहा था मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाकत हो। रब ने कुरान नाजिल करके जवाब दे दिया, ऐ खबीस मलऊन, तुमने मेरे महबूब को गाली दिया है, तुमने मेरे महबूब का दिल दुखाया है, तुमने मेरे महबूब के शान में गुस्ताखी की है। तू एक बार अपनी जबान से निकालेगा तो कयामत तक आने वाले मुस्तफा के गुलाम और मुझे मानने वाले तुम्हें कोसते रहेंगे, हर जगह पढ़ते रहेंगे तब्बत यदा अबी लहब। अबी लहब के हाथ टूट जाए, अबी लहब के हाथ टूट जाए, वो तब्बा और टूट गए। रद्द किसने किया? बोलो, रद्द किसने किया? जोर से अल्लाह ने। बोलो यार, रद्द किसने किया? अल्लाह ने। गाली किसको दी गई थी? मुस्तफा को। बुरा किसको कहा गया था? नबी को। तो जवाब किसने दिया? अल्लाह ने। और अल्लाह ने जवाब देकर यह मुस्तकिल बना दिया कि ए अबू लहब, अब तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तूने एक बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, अब कयामत तक मुसलमान मस्जिद में बैठकर तिलावत करेंगे तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। अबी लहब के हाथ टूट जाए, वो तब्बा और टूट गए। हजरात, इसी सूरत में जब मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत पढ़ के सुनाई है तब्बत यदा अबी लहब, तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, क्या नाम थी? उम्मे जमील
जब उसने सुना कि मोहम्मद ने मेरे शौहर के खिलाफ कुरान पेश कर दिया है, अल्लाह अकबर, जब कुरान को उसने सुना बौखला गई और पागल हो गई, गुस्से में बावली हो गई और उसके बाद हाथ में पत्थर लेकर निकल पड़ी अपने घर से कि आज माज़ल्लाह मोहम्मद को मारूंगी, मोहम्मद को इसी पत्थर से मारूंगी। हाथ में पत्थर लेकर अपने घर से निकलती है, ढूंढती फिरती है, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद। अल्लाह अकबर, मेरे आका हरम में खड़े हैं, साथ में अबू बकर सिद्दीक भी है, सुभान अल्लाह, साथ में अबू बकर सिद्दीक भी है। उम्मे जमील बरबराती हुई वहां आई और आकर कहने लगी, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, तुम्हारा वो दोस्त मोहम्मद कहाँ गया? माज़ल्लाह, आज मैं उसे इस पत्थर से मारूंगी, उसने मेरे शौहर के खिलाफ कुरान पेश किया है, मेरे शौहर के खिलाफ आयत पेश किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश खड़े रहे, कोई जवाब ना दिया। वो बरबराती हुई बावली चली गई वहां से, और जब वहां से चली गई तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूं? आप तो मेरे साथ खड़े हैं, आप तो मेरे साथ खड़े हैं और ये उम्मे जमील आपको ढूंढ रही है, क्या वो आपको देख ना सकी? मेरे सरकार मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाते हैं, अब सिद्दीक अकबर, वो गुस्ताख थी, रब को मंजूर नहीं कि गुस्ताख को मेरी सूरत नजर आए, रब को मंजूर नहीं। मरहबा, अस्सलाम अस्सलाम, अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूं? आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे पास में हैं, उम्मे जमील मुझसे पूछ रही है, तुम्हारा वो दोस्त मोहम्मद कहाँ है? मेरे आका के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर, ये गुस्ताख थी, रब को मंजूरी नहीं कि गुस्ताख को मेरी सूरत नजर आए, रब को मंजूरी नहीं कि गुस्ताख मुझे देखे। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते और गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। जो गुस्ताख होता है वो महबूब की सूरत नहीं देख पाता। अरे महबूब को तो वही देखता है जो टूट कर मोहब्बत करता है। बरेली के ताजदार जब मक्का मदीना पहुंचे तो रोज़े रसूल पर खड़े होकर अर्ज करने लगे, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जलवा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह, अपना चेहरा दिखा दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चेहरा नजर ना आया तो आला हजरत पुकार उठे, कोई क्यों पूछे तेरी बात है रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं कि तू चेहरा देखना चाह रहा है, तू जैसे न जाने कितने यहाँ फिरते हैं। मेरे आका की रहमत को जोश आया और अपने आशिक पर रहम आ गया और अपने आशिक का इश्क देखकर मेरे आका बनफ्से नफीस कब्र अनवर से निकल आए और अहमद रजा के सामने खड़े हो गए। जब आला हजरत की नजर पड़ी तो पुकार उठे, पेशे नजर है नौबहार, बाबा बाबा बाबा, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा खुर्शीद आलम साहब किबला, नारे तकबीर। पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। ये होता है जलवा रसूल का। अल्लाह अल्लाह। तो गुस्ताख को महबूब की सूरत नजर नहीं आती, वो गुस्ताख थी, पत्थर लेकर ढूंढ रही थी। ये उम्मे जमील कौन है? ये अबू लहब की बीवी है। अल्लाह अकबर। जब उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की तो इसी सूरत में वमरातुहु हम्मालतल हतब, ये उलमाए कराम बैठे हैं, आप तर्जुमा कंजुल ईमान उठाइए और तर्जुमा देखिए तो इसमें तर्जुमा लिखा है वमरातुहु हम्मालतल हतब, और उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर उठाया करती है। ये उम्मे जमील ये जंगल जाती थी, लकड़ियां काट कर इकट्ठे करके वो अपने पीठ पर लाद कर रोजाना घर लाया करती थी, यही काम था उसका, और इसी काम में वो हिलाक भी हो गई। वमरातुहु हम्मालतल हतब, वो उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर उठाती है। अल्लाह अकबर। पता है ये कैसे हिलाक हुई? जंगल गई एक दिन लकड़ियां इकट्ठा करके, उसने लकड़ियों को बांधा और उसके बाद उठाकर अपनी पीठ पर रखा। उन्हीं लकड़ियों में से रस्सी का फंदा उसके गले में लगा, उसी में उलझ
देखकर वो हलाक हो गई थी। अल्लाह अकबर। तो गुस्ताख ऐसे भी हलाक होया करते हैं। गुस्ताख कभी पनपका नहीं करता, गुस्ताख रसूल कभी उरूज नहीं पाता है, गुस्ताख रसूल को कहीं इज्जत नहीं मिलती है। और याद रहे, जो शरीयत मुस्तफा के खिलाफ होता है, नाना रसूलुल्लाह के नवासे ने करबला से यह पैगाम दिया कि अगर वो साहबी रसूल का बेटा हो। तवज्जो चाहूंगा, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। बेदरम सुल्तान बुद्ध कह के लोग अपना अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं कि मेरा बाप ये था, मेरा बाप वो था। बाप जो भी था, अगर नेक था तो सुभान अल्लाह, अगर बुरा था तो ठिकाना कहां होगा वही जाने। लेकिन पैगाम हुसैन दीवानों, ये जहन में हमेशा रखना, अगर इमाम हुसैन के सामने हजरत अमीर माविया होते तो यकीनन इमाम हुसैन, जिस तरह इमाम हसन ने हाथ पे हाथ दे दिया था, इमाम हुसैन भी हाथ दे देते। मगर अमीर माविया नहीं थे, यजीद था। इमाम हुसैन ने देखा यजीद शरीयत का पाबंद रही है, यजीद नमाज नहीं पढ़ता है, यजीद नमाज नहीं पढ़ता है। तो मेरे इमाम ने बता दिया कि बेनमाजी तुम्हारा मुक्तदा नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। बेनमाजी तुम्हारा इमाम नहीं बन सकता जी, बेनमाजी तुम्हारा पीर नहीं हो सकता। है। याद रखो, बेनमाजी तुम्हारा पीर नहीं हो सकता। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है भाई। पीर चाहे गौसे आजम क्यों ना हो। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। पीरों के पीर, बड़े पीर, रोशन जमीन अगर पीर है तो याद रखो, उनका भी अगर कोई मुरीद है तो नमाज में कोई डिस्काउंट नहीं, शरीयत में कोई मसालिहत नहीं, शरीयत मुस्तफा का उल्लंघन, आखिर में अजाब है, अजाब है। और जो शरीयत मुस्तफा से बाहर है, ना वो पीर हो सकता है, ना वो शेख हो सकता है, बल्कि वो हमारे जूतों को साफ करने वाला भी नहीं बन सकता। क्या कहने, वाह वाह। जो शरीयत का पाबंद नहीं, याद रखो, वो कोई पीर नहीं हो सकता। शरीयत का पाबंद ही पीर होगा। नमाज पंज वक्ता की पाबंदी करने वाला ही पीर होगा। शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाला ही पीर होगा। जो इल्म कुरान जानता हो, जो इल्म हदीस जानता हो, जो मसाइल शरिया को किताबों से निकाल कर मुरीदों को बताना जानता हो, पीर वो होता है। जाहिलों को पीर मत बनाया करो प्यारे। हाँ, इतना ध्यान रखना, अगरचे आपने इल्म हासिल नहीं किया है, मगर अपने ईमान की हिफाजत तो कर सकते हो यार। है? अगर अच्छे आपके पास इल्म नहीं है, लेकिन इल्म वाले तुम्हारे दरमियान आते रहते हैं, इल्म वाले तुम्हारे पास मौजूद हैं, इल्म वाले यहां हैं। कारी रफीक साहब किबला यहां पर हैं, मौलाना अरशद साहब हैं, मौलाना नूर आलम साहब हैं, यहाँ मदरसा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि ये मदारिस हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए किले का काम करता है। कसम खुदा की ये दावा है कि ये मदारिस हमारे ईमान की भी हिफाजत करता है और हमारे अकीदों की भी हिफाजत करता है, हमें अच्छी राह दिखाता है और हमें शरीयत पर चलने के लिए तालीम भी अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और आपके गांव में जो मस्जिद है, आपके गांव में जो मस्जिद है, आपके मस्जिद का इमाम आपकी जो खिदमत करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो इमाम है, पंज वक्ता नमाज वो आपकी पढ़ाता है। आपके अगर कोई इंतकाल कर जाए, नमाज जनाजा भी वही पढ़ाता है। किसी का इंतकाल हो गया, फातिहा भी वही पढ़ेगा। तीजे में फातिहा इमाम देगा, 10वें और 20वें में फातिहा इमाम पढ़ेगा, 40वें में भी फातिहा इमाम पढ़ेगा, कब्रिस्तान में मिट्टी इमाम डालेगा। याद रहे, आप अपने इमाम से मोहब्बत करें, जो उलमाए हक हैं उनके पास बैठा करें और जाली ढोंगी लोगों से बचा करें। इतना याद रखें, उनके पास बैठेंगे ईमान चला जाएगा। मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हुई मक्के में, और याद रहे अल्लाह ने जवाब दिया है। कुरान नाजिल हुआ, जो गुस्ताख उस दौर में हुआ है, अल्लाह ने कुरान नाजिल करके उन तमाम गुस्ताखों को जवाब दिया है। जब तक नुज़ूल कुरान का सिलसिला जारी रहा, अल्लाह जवाब देता रहा।
अल्लाह ने जवाब दिया है। और जब नुज़ूल का सिलसिला बंद हुआ, जब हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर आया तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने जवाब दिया है, गुस्ताखान रसूल का किला कमा किया है, गुस्ताखान रसूल की सरकोबी फरमाई है। और जब हज़रत उमर का दौर आया तो हज़रत उमर ने अपनी शमशीर उठाई थी और गुस्ताखान रसूल को मुँह तोड़ जवाब दिया था। हज़रत उस्मान गनी का दौर आया है तो उन्होंने अपने दौर में जवाब दिया। मौला अली का दौर आया तो उन्होंने अपने दौर में जवाब दिया। इसी सिलसिले को बरकरार रखा। आज उलमाए हक मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गुस्ताखान रसूल को जवाब दिया जाता है, गुस्ताखान रसूल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, गुस्ताखे सहाबा को जवाब दिया जाता है, गुस्ताखे औलिया को भी जवाब दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत ऐसा फिरका है कि आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये पैगाम अपने दिल में रखना कि हम कुछ भी हो जाए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसी ढोंगी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए रबीउल अव्वल शरीफ का मौका अभी गुजरा ना, कितना प्यारा मौका गुजरा है ना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आखिरी बात, विलादत रसूल पर आपने जुलूस भी निकाले होंगे, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का जश्न मनाया आपने, खुशी मनाई आपने। और आजकल हर कोई मनाता है यार अपने बच्चे की पैदाइश, बर्थडे मनाता है ना। बर्थडे बच्चों को याद होता है मेरी बर्थडे कब हो। बच्चे तारीख याद रखते हैं क्योंकि आजकल हर घर में केक लाओ, काटो, बर्थडे मनाओ, हैप्पी बर्थडे बोलो, है ना, ये मनाते हैं। और जब बर्थडे आता है, यौम पैदाइश का दिन आता है, तो माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे बच्चे का बर्थडे है। दोस्तों, अहबाब, अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों को दावत भी करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, और जो भी आता है कुछ ना कुछ तोहफा लेके आता है ना, कि बच्चे को दिया जाता है। बाप भी अपने बच्चे को तोहफा देता है कि बच्चा खुश हो जाए, माँ भी कुछ ना कुछ देती है कि बच्चा खुश हो जाए, रिश्तेदार भी कुछ ना कुछ देते हैं कि बच्चा खुश हो जाए, भाई दोस्त सब देते हैं कि बच्चा खुश हो जाए। जिस बच्चे की बर्थडे होती है उसको खुश करना मकसद होता है। तो मेरे प्यारे, 12 रबीउन नूर शरीफ मेरे आका की बर्थडे का दिन है ना, बोलो है कि नहीं। मेरे आका की बर्थडे है ना, यौम पैदाइश का दिन है ना। तो आपने क्या दिया मेरे सरकार को कि सरकार खुश हो जाए? क्या दिया अपने आका की बारगाह में, क्या पेश किया? बताओ प्यारे, क्या दिया मेरे सरकार को खुश करने के लिए? अगर कुछ न दिया हो तो ये 12 रबीउन नूर शरीफ का महीना है। 12 तारीख अगरचे गुजर गई है लेकिन महीना वही है। और इस माह मुबारक में कुछ ना कुछ तो सरकार की बारगाह में पेश करो, कुछ ना कुछ तो तोहफा दे दो प्यारे। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो ये खुर्शीद आपका खादिम आपको बताकर जा रहा है कि सरकार की बारगाह में तोहफा दो। अगर नमाज न पढ़ रहे हो तो नमाज की पाबंदी का तोहफा सरकार की बारगाह में पेश करो। अगर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ियां नहीं है तो दाढ़ी रखकर मेरे आका की बारगाह में तोहफा पेश करो और कहो या रसूल अल्लाह, अब तक गाफिल थे, आज इस बर्थडे के मौके पे ये तेरा गुलाम बारगाह में ये तोहफा पेश कर रहा है। बोलो सरकार खुश होंगे कि नहीं होंगे ना? तो बताओ हाथ उठाकर कितने लोग नमाज की पाबंदी करेंगे? इंशाअल्लाह सभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज के पाबंद हो जाइए। नमाज बेहयाइयों से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है। तो आज वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। और यार ये दाढ़ियां छिलवाना बंद करो, दाढ़ियां छिलवाना बंद करो। अच्छा लगता है नबी की सुन्नत को छील छील कर यार दाढ़ियों को नालियों में बहा रहे हो, कितना बड़ा गुनाह है। तुम्हें खबर भी है कि तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो।
तुम्हें पता भी है कि ये गुनाह अजीम है, तुम्हें पता नहीं तुम कितने बड़े गुनहगार हो रहे हो। प्यारे, कौन सा मुंह लेके तुम मैदान महशर में जाओगे, कौन सा चेहरा लेके सरकार के सामने हाजिरी दोगे। अल्लाह अकबर। सरकार बगैर दाढ़ी की सूरत देखेंगे, क्या पसंद करेंगे सरकार? बोलो। सरकार जिस उम्मत के लिए रात रात भर रोए, जिस उम्मत के लिए रात रात भर जाग कर गुजार दे, जिस उम्मत के लिए सरकार अपना खाना पीना छोड़ दे, उस रसूल के खातिर तुम रसूलुल्लाह की सुन्नतों को चेहरे पर नहीं सजा सकते। यार कैसे आशिक हो तुम, कैसे दीवाने हो तुम, कैसे नबी के चाहने वाले हो तुम। अगर सच्चे हो, नबी का इश्क सच्चा है, नबी की मोहब्बत सच्ची है, तो प्यारे इस पैगाम को अपने दिल में जगह देना और अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से सजा लेना। सजाएंगे इंशाअल्लाह, सजाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे ये मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। चेहरा छिलवाना खूबसूरती नहीं है यार, चेहरा छिलवाना खूबसूरती नहीं है। ये तो शैतानी वसवसा है कि बड़ा स्मार्ट लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई जो उलमा की टक्कर में आ जाए? देखो भाई, ये चेहरा देखो जनाब शाबान रजा हस्सानी साहब का, है कोई ऐसा चेहरा, ऐसी नूरानियत, ऐसी चमक, ऐसा हुस्न? अरे ये हुस्न कहीं और से नहीं, बल्कि ये खैरात है मदीने के ताजदार का, ये सौगात है मुस्तफा जाने रहमत का। उनके गुलाम बनो, चेहरों को सजाओ। कसम खुदा की अगर काले भी रहोगे तो चेहरे पे नूर रहेगा, दूर से पहचाने जाओगे कि ये गुलाम है, ये मुस्तफा के चाहने वाले हैं। और बर्थडे मनाओ, यौम पैदाइश मनाओ, मना नहीं है। मेरे आका खुद अपना यौम मनाते थे, मेरे आका खुद अपना दिन मनाते थे। पीर के दिन मेरे सरकार रोजा रखते थे, पीर के दिन सरकार रोजा रखते थे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कि आज के दिन कोई खास मामला है या रोजा रखने का हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, ये दिन मेरे लिए खास है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि पीर के दिन अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया है, तो मेरे सरकार ने अपना दिन बनाया है। आज हम बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों का, क्या होता है? अंग्रेजों का तरीका अपनाया जाता है। हमें अंग्रेजों से क्या मतलब प्यारे? अंग्रेजों से हमें कोई सरोकार नहीं, ना उनके तरीके से मतलब, बल्कि तरीका तो हमारे पास रसूल का होना चाहिए, तरीका मदीने के ताजदार का होना चाहिए, तरीका अहमद मुख्तार का होना चाहिए, तरीका आमना के लाल का होना चाहिए। और ये अहद करना चाहिए कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो अपने हो गए तो मालिक के पर रहमते परवरदिगार अपनी, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो मेरे प्यारे, तरीका अंग्रेजों का नहीं बल्कि मदीने वाले का बनाओ। केक लाओ, मना नहीं है, काटो मत, ये तरीका अंग्रेजों का है। फातहा दिलाओ, फातहा दिलाओ, कुरान खानी करवाओ, उलमा को बुलाओ, मेहमान रसूल जो तलबा है मदरसे में उनकी दावत करो और उन्हें खिलाओ, उनकी जियाफत करो, मेहमान नवाजी करो और बताओ कि आज मेरे बच्चे की पैदाइश का दिन है। आप लोग दुआ करें अल्लाह इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। ना कि ताली बजाना, गुब्बारे फोड़ना, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना, ये सब हमारा इस्लामी तरीका नहीं है, बल्कि इस्लामी तरीका ये है, फातहा दिलाओ, मेहमान रसूल को दावत करो, गरीबों, फ़कीरों, यतीमों को दावत करो, उलमाए किराम की दावत करो, आप बुलाकर उनकी ज़ियाफ़त करो, मेहमान नवाजी करो और उनकी दुआएं लो। और याद रहे, मेहमान रसूल जो तलबा होते हैं मदरसे के, उनके कदम अगर घर में पड़ गए तो कसम खुदा की घरों में बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा, घर में खैर और बरकत नाजिल होगी, अल्लाह रहमत का नुज़ूल फरमाएगा। तो इस तौर पर आप बर्थडे मनाओ, इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा ना। हाँ, अगर दौलत है तो दौलत के घमंड में चूर मत हो जाना और अंग्रेजी तौर तरीकों को छोड़ो, मोहम्मदी तरीका अपनाओ, है ना? कहिए इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह, चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मत कटवाओ यार, दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है, तुम मिटो मत।
तुम अपने तशख्खुस को बरकरार रखो, अपने इज्जत व वक़ार को कायम करो, यही तुम्हारे लिए बका है, यही तुम्हारे लिए कामयाबी है। और डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जो गुफ्तगू हुई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ मिलकर तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा का विर्द करें, ला इलाहा, जोरे बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।